ਪੰਜਾਬ 'ਚ MR ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੋ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਇੱਕ WHO ਤੋਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ PGI ਤੋਂ ਨੇ। PGI ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੇ, WHO ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ, ਤੇ GB ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਵਾਕਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਵਾਈ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ WHO ਤੇ श्रीनिवासन तो पहला सवाल उन्होंने करते हैं। ये सवाल पंजाब में उठाया जा रहा है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी सवाल उठा रहा है कि जो ये कंपेन चलाई जा रही है, रुबेला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कहीं। रुबेला जानबूझ के, क्योंकि कॉरपोरेट जो दवाई कंपनियां वो अपनी दवाई बेचना चाहती हैं, इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। ये आंसर तो बेस्ट तो डॉक्टर संजय BCI से बताएंगे कि रुबेला है कि नहीं। इट इज़ रियलिटी कि ये बीमारी हो रही है और इसके कारण बच्चों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या एक तरह से जो मुश्किल है वो हो रही है। एंड जो चीज़ हो रही है उसको रोका जा सकता है और एक रोकने के लिए हमारे पास एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। दैट इज़ वाई ये कैंपेन हो रहा है कि हम ये बिल्कुल ये बीमारी जो मीज़ल्स एंड रुबेला है इसको ख़त्म कर दें। जैसे हमने पोलियो को ख़त्म किया था, तो उसी तरीके से हम ये ख़त्म करने जा रहे हैं। एंड वी विल अचीव इट। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि पंजाब ऑल्सो विल डू इट, जस्ट लाइक बाकी 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। WHO पर इल्ज़ाम लगता है कि वहाँ पर क्या नहीं लॉबिंग हो सकती? बड़ा बड़ा जो कॉरपोरेट है, पूरी दुनिया में लॉबिंग होती है, तो लोगों को लगता है कि WHO में भी बड़ी बड़ी कंपनियां लॉबिंग करती हैं क्योंकि उन्होंने दवाइयां बेचनी है। नो कमेंट्स ऑन दिस। आई डोंट हैव एनी से ऑन दिस काइंड ऑफ। WHO कुछ तो कहेगी ना। अगर पंजाब के लोग सेटिस्फाइड ये आपकी जो वैक्सीन है ये लगवाएं, इसके लिए आप क्या कहेंगे लोगों? ये वैक्सीन एक WHO प्री क्वालिफाइड वैक्सीन है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये ऐसी वैक्सीन है जो पूरे दुनिया में 150 कंट्रीज़ में यूज़ की जा रही है। सो देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट द वैक्सीन बीइंग सब स्टैंडर्ड या ये लॉबिंग वो लॉबिंग। इट इज़ अ वैक्सीन विच इज़ हाईली सेफ, विच इज़ सेफ एंड इफेक्टिव, जिससे बाकी देशों ने मीजल्स और रुबेला को ख़त्म किया है और इस बार इंडिया भी ये करने। कुछ कहा जा रहा है कि कंपनियों के ऊपर केस भी दर्ज हुए हैं कई जगह पर, और जापान ने इसको बैन किया है। 93 से जापान में नहीं लग रही इस तरह तो ये आई थिंक यू नीड टू रीचेक द फैक्ट्स। ऐसा कोई चीज़ आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट एंड यू हैव अवेयर रही हैं। जो लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं वो डिटेल्ड पूरे रेफरेंस के विद खबर जितनी भी न्यूज़ है और बहुत सारी चीज़ें अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि हम ऐसे नहीं बोल रहे, ये लॉजिक है। I am not aware of these facts. The fact is that this vaccine is being used in more than 150. सर WHO को अवेयर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जापान में बैन है। आप उनके नहीं बैन है, मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको। It is not banned in Japan. You can recheck the facts. You can use the internet to do your research. You can go on to the WHO website. Everything is available over there. It is used in more than 150 countries and there is no question of this vaccine. आप कहेंगे कि WHO फ्री एंड फेयर है? Absolutely. ये थे श्रीनिवासन हमारे साथ। संजय वर्मा जी भी ने PGI तो उन्होंने भी गलबात करते हैं भी एक्सपर्ट ने। सर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? मैं डॉक्टर संजय PGI चंडीगढ़ से हूँ। देखिए, मुझे बताना है कि जो ये बड़ा कॉमनली लोग सोचते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी अच्छा है तो क्यों वैक्सीन इम्यूनिटी ली जाए, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जिस समाज में हम इस समय रह रहे हैं, जिस तरह से हम बीमारियों को ट्रीट कर रहे हैं और पहले जिस तरह से करते थे उसमें काफ़ी फ़र्क आ चुका है। आज की डेट में हम जो देख रहे हैं, जैसे कि एक कॉमन सी डिसीज़ जैसे टाइफाइड हुआ करती थी, उसको ट्रीट करना बहुत ईजी हुआ करता था। आज की डेट में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं ये सोचूं कि अगर मैं नेचुरल इम्यूनिटी पे जाऊं तो मैं पहले टाइफाइड होने दूं फिर उसको ट्रीट करूं। एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एनकेफेलाइटिस का पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं जिसमें कि ब्रेन फीवर होता है। आप अगर देखेंगे मेरे पास पेशेंट्स को तो आप देखेंगे किस हालत में वो होते हैं और उनके माँ बाप पे क्या बीतती है। तो सर मेरा कहने का मतलब है, लेट मी फिनिश, तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा अगर हम नेचुरल इम्यूनिटी को सब कुछ मान लें तो शायद वो आंसर ठीक नहीं होगा। साइंस के डेवलपमेंट को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है जो कि यूज़ की जा सकती है। दूसरा ये समझना है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके होते ही उसके ऊपर कम से कम 10-15 हज़ार तरह के वायरसेस और बैक्टीरिया टूट पड़ते हैं। उनको प्रोटेक्ट करने में हमारा नेचुरल इम्यूनिटी ही यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन कुछ डिसीज़ ऐसी हैं जिसमें कि वो डिसीज़ अगर थोड़ी सी पॉपुलेशन को भी हो रहा है तो हम बियर नहीं कर सकते।
जैसे पोलियो एक बीमारी थी जिसमें हम नहीं चाहते कि एक भी बच्चे को पोलियो हो। तो अगर इस तरह की सीरियस डिसीजेज होती हैं तो हमें वैक्सीनेशन को यूज़ करना चाहिए। तो नेचुरल इम्यूनिटी इज़ बेस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइनल ये कहा जाता है कि जैसे कैंसर पैदा क्यों हॉस्पिटल कैंसर के लिए बनाई जाओ, ऐसा कुछ होना चाहिए कि कैंसर हो ही ना। तो यही इस पर लागू होता है कि ऐसा कुछ बनाया जाए। आपको लगता है नहीं फुल एंड फाइनल उसी जगह पर जाना पड़ेगा, फुल एंड फाइनल हमें उसी जगह पर जाना पड़ेगा। ये जो डुप्लीकेट इम्यूनिटी है इससे काम नहीं चलेगा ना, आई थिंक इससे लोगों को कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। मुझे समझना पड़ेगा कि ये जो एक तरह का एक आज की डेट में मैं इसको एक तरह का एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी समझता हूँ, एक ऐसा टूल समझता हूँ जिससे कि हम चीज़ों को करेक्ट करने में हेल्प कर पाए। देखो मेडिकल साइंस भी परफेक्ट नहीं है, मेडिकल साइंस भी धीरे धीरे इवॉल्व होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। पर आज की डेट में जो बेस्ट है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना हमारा रिस्पॉन्सिबल है। इससे पहले मैं इस कैंपेन के बारे में बात करूँ जो आपने कहा कि रुबेला और कंजेनिटल रुबेला क्या होता भी है कि नहीं होता है, तो इसमें देखिए मीजल्स के केसेस पहले के मुकाबले कम हुए हैं, पर अभी भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। आप सरप्राइज होंगे इस चीज़ को देख करके कि 2 वीक पहले ही मेरे पास एक पेशेंट था जिसको कॉर्नियल परफोरेशन हुआ था मीजल्स के बाद। तो मेरा कहने का मतलब केसेस तो हो रहे हैं। रुबेला की जो बात कर रहे हैं आप लोग के नहीं देख पाते, हम लोग भी पहले ऐसे ही सोचते थे, लेकिन साल भर से जब से हमने कैंपेन स्टार्ट किया है, 1 साल के अंदर हमने जो ये सर्वेलेंस में करीबन 40 से 50 पेशेंट को पिकअप किया है। और उसमें बेसिकली जो हो रहा है वो आंखों में अंधापन बच्चों को होता है कैटरेक्ट की फॉर्म में, और वो जैसे आपने कहा डेथ कितना हो रहा है, तो डेथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। जो बच्चा मेंटली रिटार्डेड बर्थ से ही है वो जिंदा रह कर के भी उसका क्या फ़ायदा, और जिसको कि हम बचा सकते हैं 100% हम बचा सकते हैं। एक लॉजिक ये दिया जाता है कि एक बार टीका लगवा लो, एक बार लग गया उसके बाद ज़रूरत नहीं है। ये पहले 85 में ये कहा जाता था कि एक बार लगवाओ उसके बाद ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें आई। अब ऐसा क्यों है कि बार बार ये टीका लग रहा है? ये चीज़ समझने का ज़रूरी ये है कि देखिए जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम कुछ इस तरह का है कि 100% पॉपुलेशन को हमारे लिए इम्यूनाइज करना मुश्किल होता है। ये रुबेला एक ऐसी बीमारी है, अगर हम 50% या 60% को ही इम्यूनाइज करते हैं तो इससे हमें नुकसान होने का डर रहता है। एज ग्रुप शिफ्ट हो सकता है प्राइमरी इम्यूनाइजेशन का, यानी कि जो हमारा फर्स्ट जो इन्फेक्शन है वो जल्दी हो रहा था वो लेट एज में हो सकता है, यानी कि वैक्सीनेशन हार्म भी कर सकती है अगर हम कम लोगों को वैक्सीनेट करें तो। WHO ने शर्त रखा कि जब तक कि आप गारंटी नहीं देंगे कि 80 से 90% लोग वैक्सीनेट करेंगे तभी इसका फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई तरीका ही नहीं है ये करने का। एक ही तरीका है कि सबको एक साथ लगा दिया जाए, क्योंकि सबको एक साथ लगा। बच्चों की जो मौत हो रही है उसका क्या मतलब, क्योंकि कसौली वहाँ पर भेजे गए, मतलब कि इसको चेक भी किया जाए, साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी चल रही है। आपको लगता है कि ये जो मौतें हो रही हैं इसका कनेक्शन है इससे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये मौतों का कनेक्शन इस टीके से है। देखो ये समझना पड़ेगा कि ये जो टीका है कोई हमारी पंजाब की गवर्नमेंट नहीं लगा रही है, पहले ये भी समझना पड़ेगा। ये टीका ऐसा है जो कि दुनिया भर में यूज़ हो रहा है, 150 कंट्री में रूटीन में यूज़ हो रहा है, 13 स्टेट्स ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ ही प्रॉब्लम होगा, पहले तो ये भी समझना है ना। जैसे मैंने बताया कि जो भी इंसिडेंट्स होते हैं वैक्सीनेशन से जो लिंक्ड होते हैं उसको ये कहना कई बार मुश्किल होता है कि वैक्सीन की वजह से हुआ। इसलिए जो भी केस रिपोर्ट होते हैं उन सब में सैंपल्स हम भेजते हैं, क्योंकि हम एक अपना वर्क करते हैं कि भाई क्या कारण था वो पता लगाने के लिए। तो ये कहना कि सैंपल भेजने का मतलब उस वजह से थी, ये कहना बहुत मुश्किल है अनलेस कि उसकी रिपोर्ट से ये प्रूव हो। तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरह की बातें हैं उसमें डरने का शायद इतना ज़रूरत नहीं है। ये जो डॉक्टर हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर अमर याद हैं, इनको आप क्या कहना चाहते हैं? इनको पढ़ा आपने? ये जो कह रहे हैं उनकी बातें आपने सुनी? देखो मैंने पूरा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल, मैं उनका साइकोलॉजी क्या है ये मैं नहीं समझ पाता, लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि समाज में 2 तरह के लोग हमेशा होते हैं, एक जो सही बात कह रहे हैं और एक जो दूसरे उसके अपोजिट कह रहे हैं। हमें किसी की बात नहीं सुनना चाहिए, हमें अपने मन की बात सुनना चाहिए कि हमारा मन क्या कहता है और सच को पहचानने का कोशिश करना। सर मन की बात तो ये, जिनको जैसे मुझे तो मेडिकल की नॉलेज नहीं है, मैं अपने मन की क्या बात सुनूंगा? मुझे तो पता ही नहीं है, जो आप कहेंगे मैं वो मान लूंगा। उस समय में यही तरीका होता है कि जिनको आपको लगता है कि इनको पता हो सकता है उनसे डिस्कस करना चाहिए, वो जो कहते हैं उसे यूज़ करना चाहिए। मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये वैक्सीन, पहला तो जो आप बोल रहे थे कि विदेश में बन रहा है, विदेश कंपनी को, ये तो इंडियन वैक्सीन है और सबसे सस्ता वैक्सीन है, एक कॉस्टली वैक्सीन भी नहीं है। तो इंडियन में बन रहा है तो इंडिया के बाहर को फायदा तो नहीं हो रहा है। तो कुछ चीज़ें जो मैं समझ पा रहा हूँ, कंफ्यूजन ये है ना कि जो विरोध कर रहे हैं वो भी डॉक्टर हैं और वो भी सीएम मतलब SMO रिटायर हुए हैं, वो भी सीनियर पोस्ट पर रहे हैं। नहीं देखो, जो सीनियर लोग हैं उनको तो रेस्पेक्ट देना बनता है, पर मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं या क्या उनका लॉजिक है। तो ये थे
ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ WHO ਤੋਂ। ਸਵਾਲ WHO ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।